गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग इंजीनियर। तो दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था कि प्रिंसिपल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मैसनरी। तो आज हम समझने वाले लेइंग द स्टोन्स। तो देखेंगे दोस्तों, डिक्रीज द स्टोन थिकनेस फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ वॉल। ठीक है, आपको क्या करना है, डिक्रीज द स्टोन थिकनेस फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ वॉल। इसे समझ लेंगे, ठीक है। इसे कहेंगे हम बैटर्ड। दोस्तों, आप जब वॉल का प्लेसमेंट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके हेवी स्टोन्स होंगे वो आपको नीचे प्लेस करने हैं, और इनका जो विड्थ है आपको इसका विड्थ ज़्यादा रखना है। कहाँ पर? बॉटम पर, एज़ कम्पेयर टू टॉप। टॉप पे देख रहे हो आप दोस्तों कि टॉप पर आपका जो थिकनेस है कम है एज़ कम्पेयर टू बॉटम, और जो हेवी स्टोन्स है वो आप कहाँ रखोगे? बॉटम पे रखेंगे, ठीक है। तो लेइंग में आपको सबसे पहले याद रखना है कि ले द मैसनरी, ठीक है। देखेंगे कि डिक्रीज द स्टोन थिकनेस फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ वॉल। आपको समझ गया। नेक्स्ट देखेंगे, इंश्योर दैट द हेडर्स इन द हार्ट ऑफ द वॉल आर द सेम साइज एज इन द फेस, ठीक है, एंड एक्सटेंड एटलीस्ट 12 इंच और 300 mm into the core और बैकिंग एंड अवॉइड डम बेल शेप स्टोन्स, ठीक है। तो दोस्तों, हमें पता है कि हार्ट क्या होता है वॉल का, कि आपका जो फेस है और जो बैक है इसके बीच में जो मटेरियल फिल करते हैं हम, वो होता है हार्टिंग, ओके। अब जब स्टोन्स आप प्लेस करते हो तो याद रखना, जो आपका स्टोन होगा, ठीक है, इसका जो लेंथ वाइज जो डायमेंशन आपका बड़ा होता है, ठीक है। देखिए, ये फेस वाइज छोटा डायमेंशन है और ये लेंथ वाइज विड्थ वाइज बड़ा डायमेंशन है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्ट्रेचर, ये होता है स्ट्रेचर। जो लेंथ वाइज आपका बड़ा डायमेंशन है, जिस जगह बड़ा डायमेंशन है, बड़ा फेस है, वो होता है आपका स्ट्रेचर, और जो विड्थ वाइज और लेंथ वाइज छोटा होता है इसे कहते हैं हम हेडर, इसे कहते हैं हम हेडर, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो हेडर्स होते हैं हार्ट में, आपकी जो हेडर्स होंगी हार्ट में, ठीक है, इन्हें क्या करना है कि एक्सटेंड करवाना है एटलीस्ट 12 इंच इनटू द कोर और बैकिंग, ठीक है। आपका फेस है और ये आपका बैक है। तो आपके जो हेडर जो आपके कोर में है, हार्टिंग में है, इसे क्या करना है, अपने एक्सटेंड करना है। आपने इसे एक्सटेंड करना है, किसमें? बैकिंग में। कितना एक्सटेंड करोगे आप इसे? 12 इंच और 300 mm। और ये भी याद रखना है कि जो आप हेडर इस्तेमाल करोगे हार्टिंग में, ये डम बेल शेप नहीं होना चाहिए। डम्बेल शेप क्या होता है? आपने डम्बेल देखा है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से डम्बेल शेप नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सेकंड पॉइंट समझ गया। अब थर्ड वन देखेंगे, इंश्योर दैट द हेडर्स इन द वॉल ऑफ 2 feet और 600 mm और लेस इन थिकनेस एक्सटेंड entirely through the wall. The headers shall occupy at least of 20% of the face of wall, ठीक है। हमने हेडर्स के बारे में देखा था कि जो आपका एरिया छोटा होगा उस स्टोन का, लेंथ वाइज जो बड़ा होगा उसे कहेंगे हम स्ट्रेचर, और जो फेस छोटा होगा लेंथ वाइज और विड्थ वाइज उसे कहते हैं हम हेडर, ठीक है। अब क्या कहा है आपको कि अगर आपकी वॉल 2 फीट मतलब 600 mm या उससे छोटी है तो आपने क्या करना है, आपने जो हेडर्स है वो इंटायरली प्रोवाइड करने वॉल के अंदर। जो आपकी वॉल होंगी, ठीक है, इस वॉल में आपने इंटायरली क्या करना है, हेडर्स को प्रोवाइड करना है, और हेडर्स एटलीस्ट 20% होना चाहिए आपके फेस ऑफ वॉल के। जो आपका फेस ऑफ वॉल है इसमें कम से कम जो आपके हेडर्स होंगे, ठीक है, जो आपके हेडर्स है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 20% ऑफ टोटल फेस एरिया होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपको समझ गया। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, ले द मैसनरी इन रफली लेवल्ड कोर्स, ओके। ले द मैसनरी इन रफली लेवल्ड कोर्स, इंश्योर दैट द बॉटम ऑफ द फाउंडेशन इज लार्ज विद द सिलेक्टेड स्टोन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने करना क्या है कि आपने जो मैसनरी का बेस होता है लार्ज रखना है एज कम्पेयर टू टॉप, ठीक है। आपने क्या करना है, जो मैसनरी का बेस होता है उसे लार्ज रखना है एज कम्पेयर टू द टॉप, ओके। और
ले द मैसनरी इन रफली लेवल्ड कोर्सेस, और हमें जो कोर्सेस है रफली लेवल्ड रखने हैं। ऐसा भी नहीं कि आप ज़्यादा ऊंची ज़्यादा नीचे रहो, आपको लेवल्ड प्रोवाइड रखना है। नाउ नेक्स्ट है ले द कोर्सेस विथ लीनिंग बेड्स पैरेलल टू द नेचुरल बेड ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जो आपने नेचुरल बेड ऑफ मटेरियल देखा था, नेचुरल बेड ऑफ मटेरियल क्या होता है कि जो आपके स्टोन नेचुरली ऑक्योर होते हैं उनका एक नेचुरल बेड होता है। ठीक है, तो आपने आपका जो स्टोन मैसनरी है, जो कोर्सेस है, उन नेचुरल बेड पर ही रखने हैं। आपने अप्रोक्सीमेटली उन नेचुरल बेड को ही फॉलो करना है आपके स्टोन को ले करते वक्त। ठीक है दोस्तों, नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम कि रेगुलरली डिमिनिश द थिकनेस ऑफ द कोर्स इफ वेरिड फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ वॉल, कीप अ सरप्लस सप्लाई ऑफ स्टोन एट द साइड टू सेलेक्ट फ्रॉम। क्या करना है, हमने देखा दोस्तों कि आपने जो थिकनेस ऑफ कोर्सेस है उससे क्या करना है, डिमिनिश करते रहना है। ठीक है, रेगुलरली डिमिनिश द थिकनेस ऑफ द कोर्सेस इफ वेरिड फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ वॉल एंड कीप सरप्लस सप्लाई। सरप्लस सप्लाई क्यों रखना है कि आपको ऑन साइड पर एक रिक्वायर्ड साइज ऑफ स्टोन अवेलेबल नहीं है तो आपको ड्रेसिंग करना पड़ेगा, ड्रेसिंग में वक्त जाएगा, तो इसीलिए आपने पहले ही सरप्लस सप्लाई ऑफ स्टोन रखना है जिसे आप प्रॉपरली और वक्त के साथ में कंप्लीट करने के लिए हेल्प हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बिफोर लेइंग द स्टोन इन द वॉल द शेप एंड ट्रेस इट सो दैट इट विल नॉट लूजन आफ्टर इट इज़ प्लेस्ड। ठीक है, बिफोर लेइंग द स्टोन इन द वॉल आपको उसे प्रॉपरली शेप देना है, आपको उसे ड्रेसिंग प्रोवाइड करना है जिससे कि आप जब उसे प्लेस करोगे तो वो अपनी जगह से ना हिले। ठीक है, नो ड्रेसिंग और हैमरिंग विच विल बी लूजन द स्टोन विल बी परमिटेड आफ्टर इट इज़ प्लेस्ड। एक बार आपने उसे ले कर दिया, आपने उसे प्लेस कर दिया तो आप उसे किसी भी तरह की ड्रेसिंग या हैमरिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, आपकी वॉल की स्ट्रेंथ कम होगी। नाउ नेक्स्ट है क्लीन ईच स्टोन एंड सैचुरेट इट विद द वाटर बिफोर सेटिंग इट। क्लीन एंड मॉइस्चर द बेड दैट विल रिसीव इट। आपने क्या करना है, आपको हर एक स्टोन को क्लीन रखना है, जो भी डस्ट होगा ठीक है उससे क्लीन रखना है और आपको उसे सैचुरेट करके रखना है वाटर से। ठीक है, बिफोर सेटिंग इट, और आप जिस बेड पर उसे रखने वाले हैं उस बेड को भी आपको अच्छी तरह से भिगो कर रखना है, सैचुरेट करके रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है द बेड द स्टोन्स इन फ्रेशली मेड मोर्टार विद द फुल जॉइंट्स। केयरफुली सेटल द स्टोन्स इन प्लेस बिफोर द मोर्टार सेट्स। क्या करना है आपको जो बेड्स है उसे फ्रेश जॉइंट्स के साथ में उसके ऊपर आपको स्टोन प्लेस करना है और जो भी जॉइंट्स होंगे उसे आपने अच्छी तरह से मोर्टार के साथ में फिल करना है। और याद रखिएगा मोर्टार आपका जितना फ्रेश होगा उतनी अच्छी होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इंश्योर दैट द जॉइंट्स एंड द बेड्स हैव एन एवरेज थिकनेस ऑफ नॉट मोर देन 1 इंच और 25 सेंटीमीटर। आपने जो भी जॉइंट्स लिए हैं, आपके स्टोन के जो भी जॉइंट्स क्रिएट होंगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कम से कम कितना देना है दोस्तों कि आपका जो जॉइंट होगा वो 1 इंच और 25 mm का होना ही चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा भी ना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है इंश्योर दैट द वर्टिकल जॉइंट्स इन ईच कोर्स ब्रेक्स विद द एडजॉइनिंग कोर्सेस एटलीस्ट 6 इंच और 150 mm। ये पॉइंट क्या कहता है दोस्तों कि आपके जो वॉल की कोर्सेस होंगी, ठीक है, तो जैसे कि ये आपका कोर्स है तो इसके ऊपर का जो कोर्स है ये होना चाहिए एड जॉइंट। जो वर्टिकल आपके फेसेस होंगे, जो वर्टिकल जॉइंट्स होंगे वो होना चाहिए एड जॉइंट। क्या होंगे, एड जॉइंट होंगे, मतलब ये एक के ऊपर एक इस तरह से नहीं आने चाहिए। ये क्या होना चाहिए, इस तरह से एडजॉइन होना चाहिए। ठीक है, और कितना एडजॉइन होना चाहिए, कम से कम आपने उसे एडजॉइनमेंट देनी है 6 इंच की। ठीक है, दो वर्टिकल जॉइंट में जो एडजॉइनमेंट होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, आपने प्रोवाइड करना है 6 इंच का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है डू नॉट प्लेस वर्टिकल जॉइंट्स डायरेक्टली अबव और बिलो अनदर बेड। ठीक है, ये क्या कहता है कि आपका जो वर्टिकल जॉइंट्स है, ठीक है, अब ये एक कोर्स हो गया, अब इसके ऊपर हम दूसरी कोर्स चढ़ाएंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए। ठीक है,
आपके जो वर्टिकल जॉइंट्स है इस तरह से एक के ऊपर एक नहीं आने चाहिए। ये क्या होना चाहिए आपका, सभी वर्टिकल जॉइंट्स क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के साथ में, ठीक है। परपेंड्स आपने प्रोवाइड करना है कितना, कम से कम 6 इंच का, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इफ़ अ स्टोन इज मूव्ड और इफ़ द जॉइंट इज ब्रोकन आफ्टर द मोर्टार हैज़ सेट, ठीक है। आपने जो पत्थर रखे, आपने जो स्टोन मैसनरी क्रिएट करनी है, ठीक है, अगर वो अपनी जगह से हिल गए तो आपने करना क्या है, आपने जो मोर्टार लगाया था उसे निकालना है और उसे फिर से रीमोर्टार्ड करना है विद अ फ्रेश मोर्टार। आपको फ्रेश मोर्टार उस पर फिर से अप्लाई करना है और उसे अपनी जगह पर फिक्स करना है, ठीक है। अब एक नोट है कि आपने मैसनरी को फ्रीजिंग वेदर में नहीं रखना है। फ्रीजिंग हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, ठीक है। जब तक आपको एक्सट्रीम लेवल पर एक्सट्रीम कंडीशन में काम ना करना पड़े तो आप फ्रीजिंग वेदर में कभी भी स्टोन मैसनरी को क्रिएशन मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वेन एवर पॉसिबल प्रॉपरली पॉइंट द फेस जॉइंट्स बिफोर द मोर्टार सेट्स, ठीक है। अब पॉइंटिंग क्या होता है, पॉइंटिंग हम देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको दिख रहा है कि जो फेस है आपके, जो 2 स्टोन हमने प्लेस किए हैं इनके बीच में हम एक पॉइंटिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है अलग अलग पॉइंटिंग। तो आपने जो पॉइंटिंग प्रोवाइड करनी है इस तरह से अलग अलग, जो 2 फेस के 2 स्टोन के बीच में जो आपने जॉइंट्स में पॉइंटिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये है आपकी अलग अलग पॉइंट। पॉइंटिंग कौन सी टाइप की होती है, फ्लश पॉइंटिंग है, ठीक है, गेबल्ड पॉइंट जॉइंट्स है, उसके बाद में रेसेशन जॉइंट्स हैं, ठीक है, रिबॉन जॉइंट है, ग्रूव जॉइंट है, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके जॉइंट्स हो गए। तो व्हेनेवर पॉसिबल प्रॉपरली पॉइंट द फेस जॉइंट्स बिफोर द मोर्टार सेट। तो आपने क्या करना है कि मोर्टार आपने जो फ्रेशली अप्लाई किया है उसके पहले ही उसे प्रॉपर पॉइंटिंग प्रोवाइड करनी है। इफ़ द जॉइंट्स कैन नॉट बी पॉइंटेड, रेक देम टू अ डेप्थ ऑफ 1 इंच और 25 mm बिफोर द मोर्टार सेट। तो आपने उसे क्या करना है, पहले ही रेकिंग कर देना है। अगर आप ऑन स्पॉट उसे पॉइंटिंग प्रोवाइड नहीं करना चाहते हो तो आपने कम से कम आपके जो मोर्टार प्लेस किया है, जो जॉइंट्स क्रिएट हुए हैं, उसे रेकिंग प्रोवाइड करनी है। रेकिंग क्या होता है, जो वायर होता है, एक ब्रश होता है वायर का, उससे आपने उसे थोड़ा खुरदुरा बना देना है, जिससे कि आप जो नेक्स्ट टाइम उस पर पॉइंटिंग करोगे तो आपका नया जॉइंट उस पर अच्छी तरह से ले हो पाए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट स्मीयर द स्टोन फेसेस सरफेस विद द मोर्टार फोर्स आउट ऑफ द जॉइंट्स और मोर्टार यूज इन पॉइंटिंग। तो आपने क्या करना है कि आपने जो स्टोन मैसनरी का फेस है उसे स्मेयर आउट नहीं करना है, जिससे कि आपने जो मोर्टार उसे लगाया हुआ है, जो पॉइंटिंग आपने उसे करनी है वो बाहर निकल आए। तो आपने याद रखना है कि स्मेयर आउट ऑफ स्टोन फेस शुड नॉट बी डन देयर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि थ्रूली वेट द जॉइंट्स पॉइंटेड आफ्टर द स्टोन इज लेड विद द क्लीन वाटर एंड फिल द मोर्टार, ठीक है। थ्रूली वेट द जॉइंट्स, ठीक है, आपने जितने भी जॉइंट्स है उसे प्रॉपरली वेट करना है, पॉइंटेड आफ्टर द स्टोन इज लेड, ओके। आपने जब स्टोन लेड के बाद में उसे पॉइंटिंग देनी है तो इसके लिए आपने सबसे पहले उन जॉइंट्स को क्या करना है, वेट करना है, जिससे कि वो जो नया पॉइंटिंग मटेरियल लगाएंगे उसका जो हाइड्रेशन वाटर होगा, मॉइस्चर एब्सॉर्ब ना कर पाए। नेक्स्ट है हमारा, ड्राइव द मोर्टार इनटू द जॉइंट्स एंड फिनिश विथ एन अप्रूव्ड पॉइंटिंग टूल। आपने क्या करना है कि मोर्टार को प्रॉपरली जॉइंट्स में फिल करना है और उसे विथ अ प्रॉपर पॉइंटिंग टूल क्या करना है, अप्रूव करना है। नेक्स्ट है, कीप द वॉल वेट वाइल पॉइंटिंग। आपने जब पॉइंटिंग करनी होती है तो आपकी पूरी वॉल क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए, बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन। जो हाइड्रेशन वाटर होगा वो आपकी वॉल ना सोख पाए। इन हॉट और ड्राई वेदर प्रोटेक्ट द पॉइंटेड मैसनरी फ्रॉम द सन, ठीक है। जब भी आपका हॉट और ड्राई वेदर होगा तो आपने इसे प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखना है फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सन एंड कीप इट वेट फॉर एटलीस्ट 3 days आफ्टर द पॉइंटिंग इज़ फिनिश्ड। पॉइंटिंग की फिनिशिंग के बाद आपको कम से कम 3 दिन उसे क्या करना है, क्यूरिंग प्रोवाइड करनी है, उसे वेट रखना है, ठीक है। अब एक नोट आती है दोस्तों कि डू नॉट परफॉर्म पॉइंटिंग इन द फ्रीजिंग वेदर और व्हेन द स्टोन कंटेन्स फ्रॉस्ट। जब भी फ्रीजिंग वेदर होगा या आपके स्टोन में फ्रॉस्ट होगा तो आप उसे पॉइंटिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आफ्टर द पॉइंटिंग इज कम्प्लीटेड एंड द मोर्टार इज सेट
थ्रूली क्लीन द वॉल एंड लीव देम इन अ नीट कंडीशन। ठीक है, तो आपने ये फिगर पहले देख ली थी, हमने बैकिंग फेसिंग देख लिया, प्लम स्टोन देखा था। ठीक है, आपने चिप स्टोन भी देखा था और फेसिंग स्टोन भी देखा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया है आपको कॉइन स्टोन एट द हेडर। कॉइन क्या होता है? जो आपका कॉर्नर होता है दोस्तों वॉल का, जहाँ पर आपके दो फेसेस मीट करते हैं, उस कॉर्नर को कहते हैं कॉइन। और कॉइन पर जो स्टोन आता है उसे कहेंगे हम कॉइन स्टोन। तो यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है हेडर। हेडर का जो लेंथ है और जो विड्थ है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। और जो आपका बॉटम में, ठीक है, ये आपका बॉटम कोर्स है। और यहाँ पर भी जो कॉइन स्टोन दिया है ये हमने स्ट्रेचर दिया है। आप देख सकते हो कि इसका जो लेंथ है एज़ कम्पेयर टू विड्थ क्या है, ज़्यादा है। तो ये हमारा स्ट्रेचर स्टोन है। तो आपको याद रखना है कि आपका टॉप कोर्स में क्या आएगा, कॉइन स्टोन हमेशा हेडर होगा, कि आपका टॉप कोर्स में जो कॉइन स्टोन होता है हेडर होगा। ठीक है, और आपके बॉटम कोर्स में जो कॉइन स्टोन होता है वो होगा आपका स्ट्रेचर। क्या होगा आपका स्ट्रेचर। ठीक है, हमने मैसोनरी जॉइंट्स का देख लिया था कि आपका जो दो स्टोन होते हैं उसके बीच में जो हम क्या देते हैं, जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो जॉइंट्स के टाइप कौन से आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला था हमारा फ्लश जॉइंट। क्या होता है? फ्लश जॉइंट्स। आपके जो दोनों स्टोन हैं उसके ही लेवल में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लश जॉइंट। नेक्स्ट है हमारा गैबल्ड जॉइंट। गैबल्ड जॉइंट में क्या होता है कि आपके जो दो स्टोन हैं, दो स्टोन के बीच में जो आपका जॉइंट है वहाँ पर हम चिप स्टोन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? चिप स्टोन प्रोवाइड करते हैं। जो रेसेस जॉइंट है, आपके जो दो वॉल, जो आपके स्टोन्स है दो, उसके बीच में जो जॉइंट है वहाँ पर हम रेसेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो मोटा जॉइंट है वो थोड़ा सा अंदर की ओर होता है। और नेक्स्ट है हमारा रिबॉन जॉइंट। रिबॉन जॉइंट, यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो दोनों स्टोन है, तो यहाँ पर आपका जो फिलर मटेरियल है, जो आपका जॉइंटिंग मटेरियल थोड़ा बाहर निकला होगा। और नेक्स्ट है हमारा ग्रूव्ड जॉइंट। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो जॉइंट है यहाँ पर ग्रूव प्रोवाइड किया है। ठीक है, और हमने देखा था कि प्लम क्या होता है, बैटर्डनेस क्या होता है, कि आपने नीचे हेवी स्टोन प्रोवाइड किया है और नीचे थिकनेस ज़्यादा है और ऊपर आपने थिकनेस कम कम करते ले जाना है। आपने देखा था कि नेचुरल स्टोन का जो बेड होता है क्या होता है, नेचुरल स्टोन बेड पर आपको परपेंडिकुलर लोड ऐड करवाना होता है। ठीक है, आपने प्लेसमेंट भी देख लिया था। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको समझ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।